सिद्धेभ्यः श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वाग्मोभिलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं जय मङ्गलभूतानं विमलानं नाणिदंसनमयारम् त्रैलोक्यसेयानं प्रणमोऽस्मि सर्वसिद्धानां प्रणमो हरिहन्ताणां प्रणमो सिद्धाणां नमो आयर्याणं प्रणमो वज्रायाणं प्रणमो लोय सहस्राणं। अनंतन परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और इनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाले कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, ऐसा कहा जाता है नारति इति नारकी, जिनको परस्पर में एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं होता, रति नहीं होती, परस्पर में वात्सल्य नहीं होता, वह नियम से अगले पर्याय के नारकी होते। ये मात्र कहने की बात नहीं है, अपितु आगम का सच्चा रहस्य यही है। जो मनुष्य बनकर एक साथ एक स्थान पे प्रेम से नहीं रह पा रहा है, वह अगली पर्याय में एक साथ प्रेम से और वात्सल्य से कैसे रह सकता है। इसलिए ये परम सत्य लिखा है, ना रमन्ति ना रति इति नारकी। ऐसे भी मां कई सारे घर है कि जिन घरों में सुबह से उठकर नमोकार सुनने की जगह क्या सुनाई देता है, सबको पता। कई सारे ऐसे घर है, सुबह सुबह मंगल पाठ मंगलाचरण की जगह एक दूसरियों को उठाते ही गालियों से शुरुआत होती। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वे आने वाली पर्याय में नरक में जाने का पुरुषार्थ और प्रयास कर रहे हैं। क्यों पहुंचा जीव नरक? कौन से ऐसे जीव जा रहे हैं नरक जो अति 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 संक्लेश भावों से परस्पर में लड़ते हैं, झगड़ते हैं,
एक दूसरे को हमेशा हमेशा दुख देने का प्रयास करते हैं, वे ही जीव नारकी बनते हैं। उन घरों के बाहर जाकर धीरे से लिख के आ जाना। बहुत सारे घरों के ऊपर विनोद जी लिखा है ना, अमुक सदन, अमुक महल, घरों पे लिखे रहते ना नाम के पटिया। जिन 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 घरों से सुबह से उठते ही ये लड़ाई झगड़ों की बातें आती है, उन घरों के बाहर उस बोर्ड पर जाके लिख देना नारकी सदन। संभल के लिखना, पर नहीं तो तुम ही पिट जाओ। ये वास्तव में नारकियों के सदन है, नारकियों के घर है, जहां प्रतिपल प्रति समय संक्लेश भावों से युक्त होते हुए जीव आपस में लड़ता है, झगड़ता है। एक घर में, एक समाज में, एक स्थान पे रहकर अगर हम शांति से जीवन जी नहीं पा रहे हैं, तो हम किस बात के इंसान हैं, हम किस बात के जीव भूल जाता है। समय बदलते ही जीव भूल जाता है कि कितने कितने दुख जीव ने उस नरक में भोग पाए। नहीं गए। प्रत्येक जीव जो यहाँ बैठा है, वो प्रत्येक जीव उस नरक निगोद की यात्रा करते हुए ही इंसान। पर क्या, जब पुण्य का उदय सामने आता है, जब तीव्र तीव्र पुण्य का उदय सामने आता है, जीव भूल जाता है उस पाप के उदय को, जीव भूल जाता है, जीव भूल जाता है उस नरक निगोद के दुख को। एक एक पर्याय में, एक एक क्षण में जीव ने अनंत 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 दुख भोगे हैं, और ऐसे अनंत काल, अनंत समय बीत। कभी तो हमें विचार करने की आवश्यकता है कि कब तक हम लड़ते चलेंगे, कब तक आपस में भी हम अपनी दुश्मनी को निकालते रहेंगे, कब तक रात चलते हुए इस संसार में घूमते। कभी तो हमें धर्म की शरण लेते हुए, अपने भावों को ठीक करते हुए, अपने जीवन को और आने वाले समय को ठीक करने की आवश्यकता। क्यों नहीं मिला मासूम? घर परिवार में सुख है ना? फिर से पूछना, रोज एक बार याद दिलाना चाहता। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने आज तक सच्चा धर्म और धर्म की बात समझी। पर मात्र हम अपने राग देश के पीछे ऐसे कार्य कर बैठते हैं, ऐसे कार्य कर बैठते हैं जिससे दूसरों को कहने की भी शर्म लगे, ऐसे भी कार्य व्यक्ति कर बैठते। मात्र मात्र अपने भीतर की कसायों के पीछे ही मैं भी कुछ हूँ। उस राग देश के पीछे, मान क्रोध माया लोभ, इन कसायों के पीछे जीव कहीं ना कहीं ऐसे कर्म बंद कर लेता है, ऐसे संदेश प्रदान कर लेता है कि वह नरक भी जाने की तैयारी। सोच समझकर बहुत कुछ समझने की आवश्यकता। समझा तो है पर सोच समझकर नहीं समझा, सुना तो है पर सोच समझकर नहीं सुना। आज तक वह अनंत काल से, अनादि काल से जो हम दुखी है, उसके पीछे का कारण अन्य कोई नहीं था, हमारी परस्पर में। जब हम धर्मात्मा बनकर भी एक दूसरे के प्रति प्रेम वात्सल्य से नहीं रह पा रहे हैं, इंसान बनना किस काम का? एक इंसान बनकर इंसान को सहयोग नहीं कर पा रहे, एक धर्मात्मा बनकर धर्मात्मा को सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, हमारा इंसान बनना, हमारा धर्मात्मा बनना व्यर्थ है। मात्र और मात्र हमने पर्याय तो प्राप्त कर ली है, पर्याय तो हमने प्राप्त कर ली है इंसान की, पर
आज तक भीतर इंसानियत नहीं ले आ पाए। और जब तक इंसानियत नहीं है, परस्पर में प्रेम वात्सल्य के भाव नहीं है, तब तक मात्र जैन कुल में जन्मना और घंटों घंटों भगवान का अभिषेक पूजा आदि कर लेना कोई काम का नहीं है। माँ पूजा करते आप लोग? पूजा करते आप लोग? रोज करते होंगे? रोज नहीं, कभी कभार तो की होगी पूजा। 2 4 6 घंटे पूजा करेंगे तो ये पत्थर के भगवान पसीज जाएंगे। खुश होकर हाथ उठा के क्या नरेश जी आशीर्वाद देंगे? वे नहीं देंगे। इसका मतलब ये नहीं है मैं पूजा छोड़ने के लिए, अभिषेक मंदिर से दूर होने के लिए नहीं कह रहा हूं। समझने का प्रयास करो। हम जैसे उन पाषाण के भगवानों को पूजना जानते हैं, ऐसे भगवान आत्मा को भी पूजना जान ले, समझ ले। हम उनके प्रति तो परस्पर में प्रेम वात्सल्य के भाव नहीं रखते और 2 2 घंटे भगवान को रिझाने का प्रयास करते। पता नहीं कितनी सारी विनतियां सुनाते, नहीं सुनाते माँ भगवान को? घंटों घंटों बैठकर भगवान को तो विनतियां सुनाते हैं, पर भगवान आत्मा को कभी सुनाई विनती? घर में जिस एक छत में रहने वाले किसी जीव से कभी कोई प्रेम से वात्सल्य से कोई विनती की? उनसे तो हम ढंग से बर्ताव नहीं करते और पता नहीं दुनिया भर में कितनी कितनी अच्छी बातों को करने का दिखावा करते रहते। ये तैयारियां चल रही है, ये तैयारियां चल रही है नरक जाने की। जहां जहां संक्लेश भाव है, वहां वहां वह नरक जाने की तैयारियां है। प्रतिपल जीव उस पता नहीं कौन से निमित्तों को सामने लेकर उन संक्लेश भावों को प्राप्त करता है। कुछ नहीं था तो भी नहीं था, उसका दुख था। कुछ मिला तो भी कम मिला, उसका दुख था। बहुत सारा मिला फिर भी दुख था। वह बहुत सारा मिला, अब संभालू कैसे? नष्ट हो जाए तो क्या करेंगे? एक की अनेक 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 निमित्तों के कारण जीव संक्लेश भावों से युक्त होकर उस नरक की तैयारी और नरक की व्यवस्था कर रहा है। नहीं करते ना? कितनी कितने संक्लेश परिणाम करते करते प्रतिपल प्रति समय वह नरक के एक एक स्थानों की, एक एक भूमियों को स्पर्श करने का प्रयास करते। ऐसा 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 वह नरक का स्थान है। अगर 1 घंटा क्या, एक दिन क्या, एक जीवन भी उस नरकों के दुखों के बारे में मैं वर्णन करता रहूं तो कम पड़ जाए। इतने दुख मैं और आप भोग के आए हो। फिर से जाना है नरक? अभी समझते हैं कैसे 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 दुख उन नरकों में हमने भोगे हैं। जो जो जीव पाप कर रहा है, संक्लेश भाव कर रहा है, धर्म से रहित होकर कार्य कर रहा है, पक्का है उसके लिए वे रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा आदि भूमियां तैयार है। मां कौन सी भूमि पता है? नहीं जानते। एक व्यक्ति पहुंचा, आचार्य जी हमेशा एक बात बताते थे डॉक्टर साहब। एक व्यक्ति पहुंचा आचार्य जी के पास। आचार्य जी ने पूछा, 75 80 साल के हो गए थे दादाजी लगभग। आचार्य जी ने पूछा क्यों? 80 साल के हो गए, अब कम से कम कुछ आपकी धर्म मार्ग में प्रवृत्ति हुई कि नहीं? कुछ नियम व्रत, कुछ तपस्या आदि आप कर रहे कि नहीं? अब वो बोल तो कुछ नहीं रहे थे, पर मुंडी हिला के हर बात के लिए मना कर रहे थे। कभी हफ्ते में, साल में, महीने में कभी पूजा अभिषेक करने जाते हो? नहीं। कभी कभी दान देने के भाव होते हैं? नहीं। कभी कुछ धर्म कार्य करने के, तीर्थ क्षेत्रों में जाने के, गुरु महाराज के दर्शन करने के कभी भाव होते हैं? नहीं। सबका उत्तर उस दादाजी के पास एक ही था, नहीं। गुरुजी ने धीरे से पूछा कि फिर
जब तुम्हें धर्म करना नहीं है, दान नहीं करना है, पूजा नहीं करना, अभिषेक नहीं करना, तीर्थ क्षेत्र की वंदना नहीं करना, कुछ करना ही नहीं है, तो क्या फिर रत्न प्रभा में जाने की तैयारी कर रहे हो? गुरुजी ने पूछा, फिर क्या रत्न प्रभा में जाने की तैयारी कर रहे हो? वो दादाजी हाथ जोड़ के कहते हैं, काय को महाराज जी मजाक ले कर रहे हैं। सुबह सुबह से हमारी क्यों मजा ले रहे हो? रत्न प्रभा जैसी भूमि में तो आप जैसे तपस्वी महाराज जाएंगे, हम थोड़ी जाएंगे रत्न प्रभा में। रत्न प्रभा कोई सिद्धशिला या मोक्ष का या स्वर्गों का नाम नहीं है। नरक की पहली भूमि का नाम मां रत्न प्रभा है। नाम रत्न प्रभा है पर रत्न नहीं है। जैसे वो दादा कह रहे थे कि महाराज वो तो आप ही की है, वो हमारी नहीं है। जो पाप कर रहा है धर्म से दूर है, जिसने जीवन में कभी धर्म समझा ही नहीं है, धर्म की क्रियाओं को नहीं समझा, उसकी व्यवस्था होती है रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा आदि आदि उन 7 भूमियों में जहां नरक स्थित है। नाम से तो दादा को लगा रत्न प्रभा मतलब तपस्या करने वाले रत्न प्रभा को प्राप्त करेंगे। जो तपस्या नहीं करते, धर्म नहीं करते, देवशास्त्र गुरु को नहीं मानते हैं, उनकी व्यवस्था होती है उस रत्न प्रभा जैसे भूमियों में। धम्मा, वंशा, मेघा, अंजना आदि ये 7 नरक है उनकी, और ये 7 भूमियां हैं रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, वालुका प्रभा। ऐसी भूमियां हैं वहां अगर जीव जन्म लेता है तो हजारों नहीं करोड़ों कांटों पर जैसे गिरने पर दुख होता है, उतना दुख उस भूमि का मात्र स्पर्श करने से होता है। जन्म लेते ही जैसे माँ आप बच्चों को जन्म देते हो अस्पताल में या घर में, ऐसे नारकियों का जन्म नहीं होता। वहां कोई माता पिता भाई बंधु मित्र सगा कोई नहीं है, वहां मात्र शत्रु ही है। किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं होता, उनके उपपाद बिल है, और उन बिलों से वह ऐसे जमीन पे टपकते हैं, ऐसे जमीन पे टपकते हैं, और जैसे ही जमीन पे टपके उतनी ही दुगनी गति से वो उछलते हैं। कभी गेंद बॉल नहीं देखा आप लोगों ने? शशांक जितनी जोर से उसे नीचे फेंको उतनी जोर से वो ऊपर उछलता है। ऐसा ऐसा जन्म हुआ है उस नरकों में। किसका? मेरा। क्योंकि मैं तो अपनी जीवन यात्रा बता रहा हूं, और मेरा हुआ है तो आपका भी हुआ ही है, हुआ ही है, हुआ ही है। मात्रा आपका और हमारा नहीं। ये जो भगवान बन चुके ना, उन्होंने भी वो नरक की निगोद की यात्रा की है। वो सभी यात्राओं को करते हुए उन्होंने समझा धर्म को, धारण किया धर्म को, और मैं धर्म को चलाने वाले तीर्थंकर होकर भगवान बन गए। हम अभी कुछ कर नहीं पा रहे, इसलिए तैयारी चल रही नरकों की। कोई छोटी मोटी व्यवस्था नहीं है, कोई मनोरमा कॉलोनी इतनी सी या सागर इतनी सी वो नरकों की चाचा व्यवस्था नहीं है। पहली जो रत्न प्रभा भूमि है वह 1,80,000 योजन मोटी है। कितनी? 1,80,000 योजन। छोटा योजन भी कहो तो 4 कोस का होता है, और बड़ा योजन तो 2,000 कोस का होता है। कोस जानते हैं? लगभग 3 किलोमीटर। उतना 4 कोस का एक छोटा योजन, पर ये क्षेत्र बड़े योजन से यानी 2,000 कोस से नापे जाते हैं। 2,000 को पहले तो किलोमीटर से गुना कर लो, लगभग 3 किलोमीटर ना। 3 गुना 4 12, और 12 मतलब उस 12 को और पुनः गुना कर दो 1,80,000। इतनी मोटी वो नरकों की पहली भूमि है। ये बोध तो होना चाहिए, पता भी तो होना चाहिए कि हम कहां से कितने दुख भोगते भोगते आज यहाँ आए हैं, और यहाँ आके भी परस्पर में हम प्रेम से नहीं रह पा रहे हैं, तो पक्का है पुनः नहीं वही टपकने वाले हैं। जो फूटी आंखों से एक दूसरे की अच्छाई नहीं देख पा रहा है, जो फूटी आंखों से एक दूसरे के प्रेम नहीं कर पा रहा है, वो पक्का है उन संक्लेश परिणामों से और अनेक अनेक पापों के निमित्त से उन्हीं उन्हीं नरकों की भूमियों में टपकने वाला है।
क्या उस श्रेणी के बारे में नहीं जानते? अंतिम समय में, अंतिम समय में वह जेल में मात्र संक्लेश परिणामों से मरा। आया गया फिर से बेटा मुझे मारने के लिए, और सर फोड़ के वही कारागृह में मर गया। अति संक्लेश भावते मर्यो, घोर सागर शब्र में ते पर्यो। वहां से संक्लेश परिणामों से मृत्यु होकर सीधा जाके नरक में जन्म ले लिया। भले ही पहली भूमि हो, नाम रत्न की प्रभा हो, रत्नों जैसी प्रभा, वहां बहुत उजाला है, पर वे मात्र कहने के लिए रत्न प्रभा है, वहां कोई रत्न मिलने वाले नहीं है। इतनी मोटी उस पृथ्वी के 3 भाग आचार्य भगवंतों ने बताए हैं, वह खर भाग, पंख भाग और अबूहल भाग। पहले 2 भागों में तो वह वेंतर और भवनवासी रहते हैं, पर नीचे का जो अबूहल भाग है वहां से प्रारंभ होती है वह नरक की व्यवस्था। क्योंकि ये भी तो बोध होना चाहिए, हम किस घर को छोड़ के आए हैं, आज कहाँ रह रहे हैं, और पुनः आगे की जाने की कहाँ की तैयारियां चल रही है। जैसे आपकी मकान हैं बहुत ऊंचे ऊंचे, बहुत कमरों वाले, जो जैसे मकान रविंद्र भाई आपने बनाए हैं, ऐसे ही नरकों के भी मकान हैं, पर उन्हें मकान नहीं कहते, उन्हें बिल कहते हैं। ये मत सोच लेना मां चूहों जैसे इतने से बिल, नहीं नहीं, कोई मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर नहीं, वो तो संख्यात और असंख्यात योजन उसका विस्तार है, जिसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती, जिसमें कई सारे भारत, सागर तो छोड़ो, भारत तो छोड़ो, कई सारे जम्बूद्वीप, क्योंकि 1 लाख योजन का वह जम्बूद्वीप का व्यास है। मात्र 1 लाख, वो तो संख्यात हो गया, उससे मोटी वह पहली पृथ्वी 1,80,000 की। सोचो विचार करो, ऐसे इतने बड़े बड़े बिलों में वह जन्म लिया, उपवाद जन्म हुआ, और जैसे ही जन्म हुआ धड़ाम से जमीन पे गिरे। सुख की निद्रा या डनलॉप के गद्दे नहीं मिले, घर में होंगे ना, डनलॉप के गद्दों में नहीं पड़े, वहां जैसे ही गिरे वह कांटों में गिरे। बहुत बहुत अच्छे से दौलत राम जी इस बात को कह रहे हैं उस अगले 10वें श्लोक में। अगर अगर उस भूमि का स्पर्श भी हो गया तो इतना 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 दुख होता है, इतना दुख होता है कि जिसे सैकड़ों करोड़ों बिच्छू डसने के बाद भी जो दुख नहीं होता है, उससे कई अधिक दुख मात्र भूमि का स्पर्श करने से होता है। विचार करना, विचार करना, विचार करना, ऐसी दुर्गंधमयी मिट्टी है वहां की। अगर वहां का एक कण मिट्टी का, मां कितना, मिट्टी का एक कण अगर इस भूमि पर, इस जम्बू द्वीप में आ जाए, तो कम से कम 1 कोस यानी 3 किलोमीटर के जीव मरण को प्राप्त हो जाए, इतनी दुर्गंधमयी मिट्टी है। और वहां हम आप रह के आए हैं। आज थोड़ी सी बदबू आती है तो कैसे असहनीय होता है, यहां भागू वहां भागू, ये लगाओ वो लगाओ, कितने इत्र, कितने अगरबत्ती, कितनी धूप, कितनी सारे हम क्या कुछ नहीं करते, और वहां मरने की कोशिश करने के बाद भी मर नहीं सकते। एक कण कितना मां, एक कण आ जाए तो 1 कोस यानी 3 किलोमीटर के जीव नष्ट हो जाए। कहां आपका एटम बम और कहां कुछ, एकमात्र मिट्टी का कण वहां से आने वाला नहीं है, आ ही नहीं सकता। पर बता रहे इतनी दुर्गंधमयी वो मिट्टी है कि उसकी दुर्गंध से 3 किलोमीटर के जीव नष्ट हो जाएंगे। और वहां हम आप कितने कितने वर्षों तक रह के आए, कोई 100 200 500 1000 वर्ष नहीं। जो भी गणित है, जो भी गणित है नरकों का, वो परिपूर्ण रूप से मात्र योजनों में है, सागरों में है। सागर मतलब जिस सागर में आप रह रहे वो सागर नहीं,
पानी का सागर नहीं, बहुत बड़ा गणित, बहुत बड़ा गणित उसके पीछे आचार्यों ने लिखा है। 1 योजन का बहुत गहरा गड्ढा, और उस गड्ढे में भोग भूमि, उत्कृष्ट भोग भूमि के वह 7 दिन के जन्मे हुए मेंढे के छोटे से छोटे बाल के ऐसे टुकड़े जिसके टुकड़े नहीं होते, ऐसे टुकड़ों से वो खचाखच भरेगा। माँ कितना बड़ा गड्ढा, 1 योजन बड़ा वो गड्ढा, उसमें वो बराबर खचाखच भरेंगे। और 100 वर्षों में एक बाल, 100 वर्ष में एक बाल, जितना काल वो पूरा गड्ढा खाली होने में लगेगा, वह अभी सागर नहीं हुआ। वह आधा पल उद्धार पल, आधा सागर उद्धार सागर, फिर ये व्यवहार सागर की बात आती है। बहुत बड़ा गणित है। ऐसा कम से कम 1 सागर तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा पहले रत्न प्रभा में। जाना तो नहीं है बंगला जी रत्न प्रभा? क्या करे, तैयारी तो सबकी वही की चल रही है। कहने के लिए कह रहे हैं कि हमें नहीं जाने नरक, हमें नहीं जाने, हमें नहीं जाने, पर तैयारी तो बिल्कुल वही की चल रही है। वह शर्करा प्रभा 32,000 योजन, बालू का प्रभा 28,000 योजन, पंक प्रभा, ये सब पृथ्वियों के नाम हैं। जहां रत्नों की प्रभा यानी बहुत धवल प्रकाश है, वह पहली रत्न प्रभा भूमि है। शर्करा यानी शक्कर जैसी प्रभा, थोड़ी सी रत्नों से कम पर फिर भी उजेला है, प्रकाश है, ऐसी वह 32,000 योजन मोटी वह दूसरी शर्करा प्रभा की भूमि। जैसे मंजिल है ना, बंगला जी घर में 4 मंजिल की बिल्डिंग है ना, ऐसे ही वह 7 मंजिल की बिल्डिंग है। नरकों की वो 7 मंजिल की बिल्डिंग है, एक के नीचे एक के नीचे एक एक करते हुए वह पंक प्रभा। अब शुरू हो गया यहां से अंधकार। शर्करा के बाद वालुका जो 28,000 योजन मोटी है, फिर पंक प्रभा, फिर धूम प्रभा, पंक यानी कीचड़, धुंधला धुंधला सा जहां उजेला है वह पंक प्रभा, धूम यानी धुआं से युक्त वह धूम प्रभा, फिर तम यानी अंधकार, और महातम प्रभा यानी घोर 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 अंधकार। वह धूम प्रभा 20,000 योजन मोटी है, वह तम प्रभा 16,000 योजन मोटी है, और महातम प्रभा 8,000 योजन मोटी है। सोचना विचार करना, सबसे छोटी भले ही वह 7वें नरक की भूमि दिख रही है, पर वह भी बहुत बड़ी है। 8 योजन, 8 को 2,000 से गुना कर लो, 16,000 योजन, और 16,000 योजन या 16,000 कोस हो गए। 16,000 कोस को पुनः 3 किलोमीटर से गुना कर लो, कितने हुए? आप तो सभी व्यापारी हो ना सचिन, कितने हुए हैं? 48,000 किलोमीटर, जहां तुम्हारा भारत भी नहीं है। 4800 कितना, 3,000 2,000 किलोमीटर का, उतनी मोटी वह आखिरी की भूमि। और फिर 1,80,000 पहली भूमि कितनी मोटी होगी। ये समझना, जैसे 7 मंजिल एक के ऊपर एक है, ऐसी ये 7 मंजिल मात्र मंजिल नहीं। जैसे आपके मंजिलों में भी अलग अलग कमरे हैं ना, ऐसे ही अलग अलग कमरों की वहां भी व्यवस्था है, पर वे कमरे नहीं है, वे बिल है, बिल। पहले नरक में, पहली भूमि में 30 लाख, फिर 25 लाख, फिर 15 लाख, 10 लाख, 3 लाख, 5 कम 1 लाख, और आखिरी नरक में मात्र 5 बिल है। फिर तो अच्छा है ना, भीड़ कम है। बहुत सारे लोग यही सोचते हैं, जब मंदिर में भी जाएंगे तब जाएंगे जब भीड़ कम होती है। चले जाओ फिर, जब भीड़ कम है वहां 7वें नरक में, पर नहीं जा सकते। पंचम काल का जीव 7वें नरक जा नहीं सकता। जो सिद्ध शिला में जाने की शक्ति रखता है वो ही 7वें नरक जाता है, और जो 7वें नरक जाने की शक्ति रखता है वो ही मोक्ष जाता है। कल सूत्र पढ़ा था, याद है? धम में सूरा सुकम में सूरा। जो धर्म में सूर, कर्म करने में, पाप करने में सूर होता है, वही धर्म करने में सूर होता है।
इसलिए सोचो समझो, कम से कम कुछ पापों से ही विरक्ति करने का प्रयास करो ना। कितने रविंद्र मस्त, एक मंजिल में कितने कमरे हैं? 2 4 6 10। यहाँ तो 30 लाख बिल है, बिल। अभी बताया ना, बिल कितने बड़े, संख्यात असंख्यात योजन उसके मुख है, इतने बड़े बड़े वो बिल है। अलग अलग आकार के, अलग अलग आकार के। सबसे मुख्य जो बड़ा बिल है वह इंद्रक बिल कहलाता है, जो सबसे बीचों बीच होता है। फिर उसके क्रम से होने वाले वे श्रेणीबद्ध बिल होते हैं, और यहाँ वहाँ कोई त्रिकोण, कोई चौकोन, कोई आयत, अलग अलग आकार के जो होते हैं उसे यदवा तदवा होने से प्रकीर्णक कहते हैं। कहीं भी किसी भी प्रकार से आकार से होते हैं, ऐसे 3 प्रकार के वे बिल होते हैं, और उन बिलों में ही नारकियों का जन्म होता है। देवों का तो उपास्या में होता है, मनुष्यों का तो माँ के गर्भ से होता है। त्रियंश आदियों का अपने अपनी योग्यता, कोई अंडज कोई पोतज होता है, पर नारकियों का जन्म इन बिलों से ही होता है, इन बिलों से ही होता है। और ये 30 लाख बिल एक साथ नहीं है, उसमें भी अलग अलग पटलों की व्यवस्था है। पटल यानी लेयर्स, अलग अलग। जैसे आपके ऐसे कमरे होते हैं ना, ऐसे ही एक मंजिल के वह ऐसे ऐसे आड़े भाग कर लो। 13 11 9 7 5 3 1 ऐसे पटल है उस एक एक नरकों की भूमि में। पूरा अगर अधोलोक का व्याख्यान समझे ना तो घंटों कम पड़ जाए, पर हमें मात्र भौगोलिक स्थिति नहीं समझनी है, वहां के दुखों को भी समझना है। सोचता है व्यक्ति दुख कम हो कम हो कम हो, पर आज तक दुख कम नहीं हो पाए, क्योंकि जीव अपने भावों को संभाल नहीं पा रहा है, संभाल नहीं पा रहा है। परस्पर में प्रेम वात्सल्य से जीने का वो प्रयास ही नहीं कर पा रहा है। एक कण मिट्टी का इतना दुर्गंधमयी है, तो फिर वहां कैसे जीवन निकाला होगा? मरने का तो कोई वहां मौका ही नहीं मिलता। यहाँ तो माँ फिर भी सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि पटरी के नीचे आ जाऊं, जहर की पुड़िया खा लूं, आत्महत्या कर लूं, मर जाऊं। पर वहां ना सोचने का समय है, ना रेल की पटरी है, ना जहर की पुड़िया है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये संक्लेश भावों से जीव प्रतिपल तैयारी कर रहा है उस नरक जाने की ही। बहुत अच्छी बात 10वें इसमें कह रहे हैं, छेड़ाला में आचार्य भगवंत के अभिप्राय को लेकर पंडित दौलत राम कह रहे थे ना, बंगेला जी छेड़ाला समझनी है। छेड़ाला के माध्यम से ही क्रम चल रहा है मेरी जीवन यात्रा का, क्योंकि सबकी सबकी जीवन यात्रा उस निगोद से लेकर नरक से लेकर त्रियंश मनुष्य देव इन चारों गतियों में भटक रही है, चल रही है, चल रही है। कभी तो इसको विराम देने की आवश्यकता है। अगर अभी विराम नहीं देंगे तो पता नहीं पुनः कब कैसा क्या मौका मिलेगा। पढ़ते हैं उन नारकियों के दुखों के बारे में, नरक की भूमि के बारे में। अगले दोहा में जो कह रहे हैं 10वें नंबर को, जिनको याद हो छड़ाला वो साथ में पढ़ने का प्रयास करना। आपको तो याद होगा ना। पढ़ते हैं 10वें नंबर को। तहाँ भूमि पर सत दुख भयो, बिच्छू सहस डसो नहीं तीसो, तहाँ धाद रोणित वाहिनी, कृमि कोल कीलित देह दाहिनी। क्या स्थिति है? भूख लगी सो दौड़ रहा है, कुछ खा लूं कुछ पी लूं, पर ना रोटी है ना मिठाई है, कुछ नहीं है। खाना भी पड़ा तो मुख में डालने की इच्छा भी हुई तो माँ क्या उठा के खाया? वही मिट्टी जिसका एक कण ऊपर आ जाए तो 3 किलोमीटर के जीव नष्ट हो जाए, उस मिट्टी को जीव खा रहा है। मैंने खाया, आपने खाया, सबने खाया, क्योंकि भूख लगी। इतनी भूख, इतनी भूख, इतनी भूख लगी कि 3 लोग को खा लूं तो कम पड़ जाए। पर खाने के लिए क्या मिला? वह दुर्गंधमय मिट्टी। कैसी मिट्टी? तहाँ भूमि पर सत दुखई सो।
उस भूमि का स्पर्श ही करने से ऐसा 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 दुख होता है कि बिच्छू सहस्र डसो नहीं तीसो। सहस्त्र बिच्छू भी डसने के बाद जितना दुख नहीं होता, उससे कई अधिक दुख मात्र भूमि का स्पर्श करने से होता है। तभी तो जीव उछलता है इतनी जोर से। जैसे ही बिल से टपका, जैसे ही गेंद नीचे पटकी, उतनी तेजी से वह उछाल मारता है। जीव भी वैसे ही वहां जन्म लेता है, जमीन का स्पर्श करता है और वैसे ही तीव्रता से ऊपर उछल जाता है। क्यों? क्योंकि वे भूमि का नियोग ही ऐसा है कि सहस्त्र बिच्छू का डंक, बिच्छू जानते, उस बिच्छू का एक डंक लगने पर जैसा जैसा वह दर्द होता है, वह जैसा उसका जहर चढ़ता है, बिल्कुल ऐसा उस भूमि का मात्र स्पर्श करते ही वह जहर चढ़ जाता है। क्योंकि इतनी दुर्गंध में मिट्टी और भूमि है ही वहां, कहा नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता। बिच्छू सहस्र डसो नहीं तीसो। हजारों बिच्छू डसने के बाद भी क्या दुख होगा। एक मच्छर काटता है, बिच्छू तो छोड़ दो संतिल, एक मच्छर काटता है तो फटाक से हम मार देते हैं, कहां से आ गया मच्छर, सीधा साथ चला जाता है, पता नहीं कितने बार मर जाते हैं मच्छर। पर एक मच्छर का डंक नहीं, एक मच्छर का डंक नहीं, ऐसे एक बिच्छू नहीं, हजारों बिच्छुओं का डंक जितना जहरीला नहीं है, उससे अधिक वहां की भूमि का मात्र स्पर्श जहरीला है। उतना दुख मात्र भूमि का स्पर्श करने से होता है। फिर तो नारकी तो वही रह रहे, वहां आपने हमने सागरों की आयु भोगी है। एक सागर से लेकर, एक सागर से लेकर, मां ये सब सूत्र तत्वार सूत्र में नहीं पढ़े क्या आपने? सब पढ़ के रट के रख दिया है हमने, सब सूत्र याद है, पर वहां के दुखों की हमें याद नहीं है। अभी कह दो तो सब सुना देंगे माना मा 23 सप्त दात सूत्र तो याद है महाराज, पर स्वयं की दयनीय व्यथा नहीं है याद। कम से कम कम से कम कम से कम वह हजारों हजारों वर्षों की आयु, पहले भी नरक की अगर उत्कृष्ट आयु समझो तो एक सागर, और सातवें की तो फिर 33 सागर। 33 सागर, 33 सागर की वह आयु है, कोई छोटा मोटा शरीर नहीं। धनुषों में वह उनकी ऊंचाई है, धनुषों में उनकी ऊंचाई है। वे ऐसे ऐसे नारकी अवस्था को हम सबने कई बार, एक दो बार नहीं, बिल्कुल नहीं सोचना एक आध बार हमने भोगा होगा, एक आध बार नहीं, ऐसे कई बार हमने उस नरक की भूमि को स्पर्श किया, वहां जन्म लिया, वहां मरण किया, पुनः 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 उस नरकों की ही तैयारी में लगे हैं, पुनः नरकों की तैयारी में लगे हैं। हो गई सचिन भाई तैयारी? सेंथिल तैयारी कल की नहीं, कल की तो चल ही रही है। सोच लेना, समझ लेना, विचार कर लेना। जिनको नरकों की तैयारी नहीं करनी, नरकों में नहीं जाना है, वे कल की तैयारी में और आने वाले कार्यक्रम की तैयारी में लग जाए, नहीं तो फिर नरकों की तैयारी तो फिर पक्की है ही। हाँ, क्योंकि बाहर की तैयारी तो होती रहती है, तैयारी भावों की करने की आवश्यकता है। जो भावों से अच्छे धर्म की प्रभावना की तैयारी करता है, वो कभी भी नरक नहीं जाता है, और जो उसमें नहीं सहयोग कर पाता, वो फिर अति संकलेश भावते मार्यो। ऐसी दुर्गंधमयी स्थान पर मां आप जाना चाहेंगे ना? बोलो हाँ, बोलो हाँ। घर में थोड़ा सा मल का कण आ जाए तो दिन में 3 बार, कितने बार झाड़ू लगाते हैं? 2 बार तो कम से कम लगती है। एक छोटा सा धूल का कण आ जाए तो हम दिन में 2 3 बार झाड़ू लगाते हैं। फिर उस नरकों में हमने जहां असहनीय दुख थे, ऐसे उस मिट्टी में जिससे सूंघना संभव नहीं था, उसको खा लिया। जाना है ना नरकों में?
नहीं जाना है। अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं है। कल से परसों से और आगे आगे के जो दुख बताएंगे ना, तो आंखों से पानी आए बिना रहेगा नहीं। ऐसे दुख साक्षात आप भोग चुके हो, मैं भोग चुका हूं। अंतर इतना है कि हमें बोध हो चुका है, इसलिए हम वहां से भागकर यहाँ आए, और आपका भी बोध नहीं हो रहा है कि कितने दुख नरकों में आपने भी भोगे हैं। एक क्षण वहां साता नहीं है, सुख नहीं है। आज फिर भी तुम पंखे कूलर में बैठे हो। ऊपर की जो 3 पृथ्वियां 4 पृथ्वियां है, ऊपर की उन पृथ्वियों में गर्मी गर्मी है, और नीचे नीचे की उन पृथ्वियों में, आखिरी की पृथ्वियों में ठंड ठंड है। खोज लो गर्मियों में अच्छे कोल्ड ड्रिंक, खोज लो अच्छे एसी कूलर पंखे। नरकों में ना तुम्हें एसी कूलर कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए निर्णय करो, तहां राध श्रोणित वाहिनी। भूख लगी, दौड़ गया, कुछ खा लूं कुछ पी लूं, काय को कुछ मिल रहा है, मिट्टी उठा के खा लिया। जैसे वो मिट्टी मुख में डाली, मुख जल गया। अब सोच रहा है कम से कम कुछ पानी पी लूं, गला सूख गया है। वो इतनी दुर्गंध में मिट्टी खा ली, और दौड़ गया नदी के पास, और जैसे नदी में डुबकी लगाई, काय का पानी, काय का पानी, राध श्रोणित वाहिनी, कृमि कुल कलित देह दाहिनी। पहले तो मिट्टी खाने से मात्र गला जल रहा था, पेट तक अग्नि गई थी। अब जाके उस रुधिर वाली, खून पीप आदि से भरी हुई उस वैतरणी नदी में जाके डूब गया। सोच रहा था कि मैं पानी पी लूं, गले में कम से कम कुछ गीला ही कर लूं, डाल दो बढ़िया कोल्ड ड्रिंक, पी लो बाजार के आए, खा लो आइसक्रीम, सब तैयारी है नरकों की। सूंघने देखने के लिए भी ना खाना ना पानी, कुछ नहीं मिलेगा। प्यास भी लगेगी, प्यास के लिए बुझाने के लिए नदी के पास जाएगा, वह वैतरणी नदी है, पानी नहीं है, पानी नहीं है, पानी नहीं है। वहां भी वह कृमि आदि से भरी हुई, वह रक्त से भरी हुई, पीप खून आदि से भरी हुई वह नदी है। थोड़ा सा किसी का खून बहता है, पीप बहता है, तो नाक और मुंह ऐसा होता, अरे जाके देखो रोड पे किसी का एक्सीडेंट हो जाए, थोड़ा सा खून और कुछ बाहर निकल आए तो ऐसा मुंह बनता है, अरे क्या है ये। फिर साक्षात उस नदी में डुबकी लगाई तुमने। सोचो विचार करो, कितना कितना दुख वहां तुमने भोगा है, हमने भोगा है। मात्र उस रक्त और पीप का ही दुख नहीं, वहां कृमि लट वे भी काट रहे हैं भीतर भीतर। अब खून में और पीप में क्या होंगे, वे भले ही वहां वे छोटे जीव नहीं हैं, पर परस्पर को दुख देने वाले वो जो नारकी है ना, वे ही कृमि आदि बनकर एक दूसरे को काट रहे हैं। सोचो विचार करो, कैसे दुख नरकों के भोग के आए हैं, पर फिर भी साता नहीं है। फिर भी एक क्षण के लिए भी हम परस्पर में प्रेम और वात्सल्य से नहीं रह पाते। कितनी दुर्दशा है, कितनी दुर्दशा है। हम समझ नहीं पा रहे हैं अपने आप को, अपने भावनाओं को। सोचो विचार करो, इन एक एक भूमि के उन दुखों को भोग चुके हैं। नरक का कोई ऐसा बिल नहीं छूटा बंगेला, नरक का कोई ऐसा बिल नहीं छूटा कि जहां पे हमने और आपने जन्म मरण नहीं किया। ये जितने बिल कहे ना, 30 लाख 25 लाख, ये पूरे जितने भी बिल है, सब नरकों के सभी बिलों में मां एक एक बार जन्म हो चुका है। क्षेत्र परावर्तन की अपेक्षा से एक एक बार सब 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 नरकों के बिलों में हमने जन्म कर लिया, मरण कर लिया है। फिर भी वकील साहब जीव नहीं समझ पा रहा है, और फिर भी तैयारियों में लगा है नरक जाने की। क्या करे, जो परस्पर में वह एक स्थान पर, एक घर में, एक समाज में, एक देश में प्रेम से वात्सल्य से नहीं रह पा रहे हैं, वे बेचारी तैयारी कर रहे हैं नारकी बनने की, नरक जाने की। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। जो एक दूसरे की अच्छाई वकील साहब नहीं देख पा रहा है, जो लड़ रहा है, झगड़ रहा है, मंदिर में भी घर में भी, वे नारकी है, बनने वाले नारकी है।
बनने वाले नारकी है। जैसे भगवान आत्मा को भगवान कहते, बनने वाले अपेक्षा से, द्रव्य निक्षेप से, ऐसे द्रव्य निक्षेप से लड़ने वाले मनोज बंगिला नारकी है, नारकी है, नारकी है। मत बनो नारकी, मत बनो नारकी। जीवों को विवेक होने की आवश्यकता है, क्योंकि लड़ाने भिड़ाने वाले तो सिंथिल मिलेंगे ही। तुम्हारे पास आए थे तो हमारे पास भी आए थे, हो सकता है वही हो। अब कौन किसको अच्छा लगता है? किसी का कुछ अच्छा हो रहा हो तो किसी को अच्छा दिखता ही नहीं है। कल शाम को आए और कह रहे थे, महाराज जी आपने वहां कैसे घोषणा करा दी, वे तो सब बच्चे ही बच्चे हैं, उसके अच्छा तो यहाँ होता तो अच्छा होता, उनके पास तो कुछ है ही नहीं है। आए थे वो तुम्हारे पास जैसे पहुंच सकते थे, मतलब हमारे पास भी पहुंच गए, हमें भी। अब कहने वाले कौन है? वही है जो जाने वाले हैं नरक में। फिर तो मच्छर तो फिर भी विनोद जी कान में आके गुनगुना के फिर काटते हैं, पर ये इंसान ऐसे है कि सीधे ही आके डस ही जाते, काटते ही नहीं। वे तो कहते महाराज जी वहां क्या है, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, उनको तो अनुभव भी नहीं है, वे तो सब बच्चे। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अनुभव तो हो जाएगा, मैं करा दूंगा। वो कह रहे फिर नहीं महाराज जी, वे बाद में फिर इतना मांगेंगे उतना मांगेंगे। मैंने कहा बात का बाद में देखेंगे, अभी तो करने दो, तुम्हें क्या परेशानी है? बहुत सारे जीव ऐसे ही होते हैं, ना लेना ना देना, कोई मतलब नहीं होता, पर इधर की उधर करो, उधर की इधर करो, बस हो गया काम और तालियां बजाओ। ये नारकियों के काम है। आगे कहेंगे वे परस्पर को दुख देने वाले नारकी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। इधर की बात उधर पहुंचा, उधर की इधर कर दो, इसने ऐसा कहा उसने वैसा कहा, हो गया, और भी तालियां बजा रहे। अच्छा हो सो बजाएंगे, बुरा हो सो तालियां बजाएंगे। सोचो, नारकी बनने की तैयारियां मत करो, अपने आप को परमात्मा बनाने की तैयारियां करो। पर वो ही परमात्मा बन सकता है, वो ही परमात्मा बनने की तैयारियों को कर सकता है जो पाषाण से परमात्मा की तैयारियों में जुट जाता है। क्या करें, क्या करे, क्या करे? इतनी 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 उदासीनता आज समाज में और प्रत्येक जीवों के पास आ चुकी है कि वो धर्म के लिए कुछ करने के लिए तैयार नहीं। धन के लिए तो पूरा पसीना खून भी बहाने के लिए तैयार है, पर धर्म के लिए चवन्ने अठन्ने भी खर्च करने के लिए तैयार नहीं। सोचो, विचार करो, जितना जोड़ जाओगे, जितना जोड़ जाओगे, जितना जोड़ जाओगे, उतने उतने नीचे के नीचे के नीचे के नरकों में डॉक्टर साहब जाना पड़ेगा। ये भी तो सूत्र में आता हूं, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा क्या? बहुआरंभम परिग्रतम नारकस्याविषा। राजी पढ़ा तो बहुत कुछ है, आपने क्या पढ़ा होगा, उससे ज्यादा हम पढ़े हैं। हाँ ऐसी भी माता है, ऐसे भी ज्ञानी जीव है आज, पर पढ़ा तो पढ़ा है, बस पता नहीं है क्या करें। हैं? समझा कुछ ही नहीं है। समझ जाते तो क्या कुछ नहीं हो जाता। समझ ही तो नहीं पा रहे हैं, समझ ही तो नहीं पा रहे हैं। समस्या यही है, समस्या यही है नरेश जी, जब समय होता है तब व्यक्ति समझता नहीं है, और जब समझ आती है तब हाथ से समय चला गया होता है। फिर होता, अरे यार मैं भी तो कर लेता, मैं भी तो होता, मैं भी था, मेरे पास भी था। अब का होत है पछताने से, जब चिड़िया चुग गई खेत। चिड़िया चुगने से पहले निर्णय कर लो, विचार कर लो, जीवन में कुछ करना है तो धर्म की शरण को प्राप्त कर लो, दुखों से बचना है तो धर्म को प्राप्त करने का प्रयास कर लो, क्योंकि ये पक्का निर्णय करने की आवश्यकता है। आज नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो वकील साहब कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। ये जितने लड़ाने भिड़ाने वाले हैं, बेचारे स्वयं भी नारकी बन रहे हैं और दूसरों को भी नारकी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैं सिंथिल इसलिए बता रहा हूँ अध्यक्ष जी कि कहने वाले कहते जाएंगे, सुनना और निकाल देना, नहीं तो फिर भीतर रखोगे तो कभी कुछ काम हो ही नहीं सकता। हाँ, ये दो ही काम हो सकते सुन के, कोई ऐसा निकालता है, कोई ऐसा निकालता है। निकालने का ऐसा नहीं है इधर से इधर, क्योंकि ऐसे निकाल लेंगे सुबह काम बिगड़ जाएगा। क्योंकि ईर्ष्या से भरे हुए जीव कभी कभी किसी के बारे में अच्छा सोच ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते।
मैंने स्पष्ट कह दिया वो हमारा और उनका विषय है, उनका और उनका विषय है। आप कौन? ने कहा वो तो हम तो आपको सलाह देने आए थे। मैंने कहा हम फ्री की सलाह नहीं मानते, हम रायचंद जी को नहीं मानते, हम करमचंद जी को मानते हैं। आप करमचंद बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते तो बताओ, रायचंद और ज्ञानचंद हमारे पास बहुत है, वो तो हर गली में मिलते हैं। हाँ क्यों, रायचंद तो बहुत होते, राय देने वाले, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो, ये नहीं करो, ऐसा करते तो अच्छा होता। अरे रायचंद क्यों बन रहे हैं, करमचंद बन के कुछ काम करो ना। कर्म करने नहीं है, काम करने नहीं है, और राय इतनी बड़ी देनी है कि जिस देख के सामने वाला भी लस्त हो जाए और सब काम बिगड़ जाए। क्यों सचिन, ऐसे भी लोग मिले ना, ऐसी राय दे दी, ऐसी राय ले दी कि सब काम ही बिगड़ जाए। इसलिए सोचे समझे निर्णय करे, तैयारी कर ले। माँ कर ले ना घर जाके तैयारी, भोजन की नहीं, नरक जाने की भी नहीं, वो तो प्रतिदिन प्रतिपल प्रति समय चल ही रही है। भगवान बनने की तैयारी कर लो, भगवान बनने की तैयारी कर लो, भगवान बनने की तैयारी कर लो। वो ही भगवान बनने की तैयारी कर सकता है जो आज पाषाण से भगवान बनाने की तैयारी में जुट सकता है। बार 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 ये मौका नहीं मिलता। विश्वास मानो, विश्वास मानो, हर हर किसी के बस की ये बात नहीं होती। मात्र धन दौलत से काम नहीं होता रविंद्र भाई, मात्र धन दौलत से कोई मस्त नहीं होता। वे वास्तव में बैठे मस्त होके, तुम तो लस्त हो। बुरा नहीं मानना, भले ही तुमने नाम के सामने मस्त लगा हो, जो भी हो, पर कहने के लिए संसारी जीव मस्त है, वास्तव में मस्त तो वे परमात्मा है। संसारी तो दुखों से लस्त पस्त है। गर्मी पड़ रही है तो बहुत सारे लोग, महाराज जी पेट दर्द हो रहा है, किसी को दस्त हो रहा है, किसी को उल्टी हो रही, गर्मी से लस्त पस्त है। संसार में दुख है सो लस्त पस्त होना ही है। मस्त होना है तो मस्त भावों के साथ समय पर समय का निर्णय कर लेना, नहीं तो पुनः क्या पता क्या हो क्या नहीं हो, हम हो नहीं हो, क्या ठिकाना, क्या ठिकाना। इसलिए मन नरक जाने की तैयारी नहीं, कहाँ की तैयारी करनी है, कहाँ जाने की तैयारी करनी है, सिद्धालय जाने की तैयारी कर लो तो रास्ते का स्वर्ग तो वैसे ही मिल जाएगा। तैयारी तो बड़े मंजिल की करनी पड़ेगी, तैयारी तो लंबी मंजिल की करनी पड़ेगी, फिर रास्ते का स्वर्ग एक आध दो बार तो मिल ही जाएगा। पर तैयारी तुम स्वर्ग और नरकों की करोगे तो कभी भी मोक्ष मिलने वाला नहीं है। इसलिए सोचो, निर्णय करो कि हमें तो तैयारी वह एक भावतारी बनने की ही करनी है, नहीं तो फिर जो है सो है। नरक के उन नारकियों के दुखों से बचना है, अपने आप को धर्म मार्ग पर लगाना है, तो निर्णय करने की आवश्यकता है। एक एक क्षण, एक एक पल वहां पर हमने, नरकों में हमने दुख के अलावा माँ कुछ भी नहीं भोगा। आज तो कितना अच्छा भोजन आपको मिलता है। माँ भोजन बनाते ना आप, अच्छा कि कच्चा? कल बताया था अच्छा। भोजन तो अच्छा बनाते हैं आप, कैसा ही बनाओ उसे अच्छा कहते हो, पर उतना अच्छा भोजन क्या, मिट्टी भी हमें ढंग से खानी नहीं मिली। यहाँ की मिट्टी को फिर भी कभी कभी सुगंध आती है, पानी जैसे गिरता है मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू आती है। वहां तो खुशबू नाम की वस्तु है ही नहीं है, सुख नाम की वहां कोई व्यवस्था ही नहीं है। मात्र और मात्र दुखों के अलावा वहां कुछ नहीं है। बड़े बड़े बिलों में जन्म लो, एक दूसरे नारकियों को मारो काटो, भूख लगी सो मिट्टी खाओ, प्यास लगी तो वो खून पी पी लो, वहां नदी में वैतरणी में डूब जाओ, वे कृमियां खा रहे, इल्लियां खा रहे, कम से कम आंखों के सामने एक क्षण के लिए दृश्य ही ले आओ। उस वैतरणी नदी में आप पड़े हैं, जहां खून रक्त मांस पीप से भरी हुई वो नदी है, ये छोटी छोटी कृमियां आपको चूस रही है, ये सब कुछ भोग चुके हो। इसलिए मत करो तैयारी, मत करो संक्लेश भाव, मत करो लड़ाई, मत करो परस्पर में वैर।
ये जब तक इन पापों से दूर नहीं होंगे, कषायों से दूर नहीं होंगे, जब तक इन विपरीतताओं से दूर नहीं होंगे, तब तक नरक निगोद की यात्रा से छुटकारा होने वाला नहीं है। अनंतों बार अनंतों बार अनंतों बार इस नरक निगोद की यात्रा हम सभी कर चुके हैं। इसलिए सोचे समझे और निर्णय करे संजीव भाई, क्योंकि पुनः पुनः समय मिले जरूरी नहीं है। समय हो गया घड़ी का, समय हो गया घड़ी का माँ। अच्छे करो चाहे बुरे करो, जैसे काम करोगे वैसे फल को पाओगे। जिसके सत्यांश अधिक होंगे उसके ही वह फल वैसा मिलेगा, और बाकी प्रश्न दोपहर में सम्यक समाधान में मिल लेना। समय हो गया है, क्योंकि बाकी की तैयारी हो गई, कुछ की कल के कार्यक्रम की, कुछ के 3 से 8 के कार्यक्रम की, और कुछ की नरक जाने की। इसलिए सोच लेना, समझ लेना हमें किसकी तैयारी करनी है। अभी थोड़ा सा समय शेष है अपने आप को संभालने के लिए, अपने आप को समझने के लिए। ऐसा ना हो, ऐसा आपके साथ ना हो कि समझ थी तब समय नहीं था, और जब समय है तब समझ नहीं थी। अभी समय भी है, समझ देने वाले भी है, इसलिए समय को समझ पर, समझ को समय पर समझने का प्रयास करो। पुनः पुनः समय नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। मेरी जीवन यात्रा उस नरक निगोद से शुरू हुई है। कई दुख जिसका वर्णन करना संभव नहीं है, ऐसे दुखों को भोग चुके हो। धन दौलत समय पुनः मिलेगा, पर देव शास्त्र गुरु पुनः पुनः नहीं मिलेंगे। इसलिए सोच समझ के निर्णय करके अपने भावों को संजोने का प्रयास करें। कल समय पे मिलते हैं, पर सिंथिल 9:30 बजे नहीं, समय यानी समय पे 8 बजे आओगे तो समय को पाओगे, नहीं तो फिर क्या पता। पछताए पक्का है, जो चूकेगा मुझे विश्वास है 8 तारीख को वही कहेगा अरे मैं पछता रहा हूँ। आज भले ही नहीं समझ में आएगा, मैं तो कहता हूँ 3 नहीं 4 नहीं 5 तारीख तक भी समझ में नहीं आएगा, पर 8 तारीख को वही आदमी कहेगा अरे हम चूक गए, हम चूक गए। अगर सही मार्ग से चूकना नहीं है तो सही समय पर सही काम का सही निर्णय करते हुए समय को समय पर समझने के लिए कल पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।